नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में विशेषण की रचना का अभ्यास करेंगे। तो पहले विशेषण का क्या अर्थ है? देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण रूप से लाल गोड़ी, गोड़ी है कैसी तो लाल। सुंदर लड़की, लड़की है मगर कैसी तो सुंदर। खट्टे अंगूर, अंगूर है कैसे तो खट्टे। तो लाल सुंदर खट्टे ये सब विशेषण है, और गोड़ी लड़की और अंगूर ये सब विशेष्य है कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की अर्थ में बढ़ावा करे उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। हिंदी विषय में विशेषण शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल विशेषण और दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण। मूल विशेषण यानी कि जो शब्द पहले से विशेषण हो उसे मूल विशेषण कहते हैं, जैसे कि सुंदर, लाल, छोटा, काला, नरम। और हिंदी विषय में मूल विशेषण कम मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण, जो एक शब्द से नए बनने वाले शब्द होते हैं उसे व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव से बनने वाले शब्द होते हैं। विशेषण की रचना चार प्रकार से होती है। एक है संज्ञा से विशेषण की रचना, सर्वनाम से विशेषण की रचना, क्रिया से विशेषण की रचना और अवयव से विशेषण की रचना। तो पहले हम देखेंगे संज्ञा से विशेषण की रचना। संज्ञा, संज्ञा यानी कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, कुतुब मीनार, मोर, घोड़ा, किताब, ये सब संज्ञा है। और हिंदी विषय में संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा शब्द भारत, बल, स्वार्थ, दया ये सब संज्ञा है। अगर हमें इसे विशेषण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो भारत के साथ ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय लगाने से भारतीय शब्द बनता है, तो ये भारतीय है, ये एक विशेषण है। बल के साथ वान प्रत्यय लगाने से बलवान, स्वार्थ के साथ ई प्रत्यय लगाने से स्वार्थी, और दया के साथ आलू प्रत्यय लगाने से दयालु शब्द बनता है। तो ये बलवान, स्वार्थी, दयालु, भारतीय ये सब विशेषण है। उसका दूसरा प्रकार है सर्वनाम, सर्वनाम से विशेषण की रचना। तो सर्वनाम के जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कि सर्वनाम कोई भी वाक्य हो उसमें हम एक शब्द लगे, जैसे हमें राधा के बारे में कहना हो तो राधा नृत्य करती है, राधा अच्छा गाना गाती है, राधा गरीबों की मदद करती है। तो राधा राधा शब्द के स्थान पर अगर हमें ऐसा लगा कि राधा नृत्य करती है, वह गाना भी अच्छा गाती है, वह गरीबों की मदद करती है, तो ये वह यह ये सब होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह, कौन, आप, जो, तो ये सब सर्वनाम है। अगर हमें इसे विशेषण बनाना हो तो यह के स्थान पर ऐसा, कौन के स्थान पर कैसा, आप का आपसा, जो का जैसा, तो का तैसा, और मैं का मुझसा और मेरा, और तुम का तुम्हारा और तुमसा। तो ये सब विशेषण है। अब इसका तीसरा प्रकार क्रिया से विशेषण की रचना। क्रिया यानी कि जिन शब्दों में किसी काम को करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। तो हिंदी विषय में क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ हो, कि जो वाक्य में हमें कर्म का भी पता चले उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है लेकिन उसमें कर्म का पता नहीं चलता। अगर हम ऐसा कहें कि राम अखबार पढ़ रहा है, तो यह अखबार है, यह कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया है। और दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कि कर्म के बिना, कि जिसमें कर्ता के काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा है, क्रिया हो रही है लेकिन कौन क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है उसका पता नहीं चलता है। रमेश तोड़ता है, बच्चा रो रहा है, तो ये सब कर्ता
का ही प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है तो रो रहा है, तो ये सब अकर्मक क्रिया है। क्रिया जो पढ़ना, पढ़ना के विशेषण बनाना हो तो पढ़ एक क्रिया है। अगर हम उसके साथ आकु प्रत्यय लगाने से पढ़ाकू शब्द बनता है, तो यह पढ़ाकू है, यह एक विशेषण है। लूटना, लूट एक क्रिया है। अगर हम लूट के साथ एरा प्रत्यय लगाने से लुटेरा शब्द बनता है, तो यह लुटेरा भी एक विशेषण है। तेर, तेर यानी तैरने की क्रिया है। उसके साथ हम आक प्रत्यय लगाने से तैराक शब्द बनता है, यह भी एक विशेषण है। बेचना, बेच एक क्रिया है। उसके साथ हम आउ प्रत्यय लगाने से बिकाऊ शब्द बनता है, तो यह बिकाऊ भी एक विशेषण है। अब इसका चौथा प्रकार है अव्यव। अव्यव से विशेषण की रचना। अव्यव यानी कि जिसका व्यय ना हो, कि जो शब्द किसी भी रूप में, जैसे कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यव कहते हैं। हिंदी विषय में अवयव के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयनी बोधक अवयव और निपात बोधक अवयव। तो ये सब अवयव के प्रकार हैं। तो भीतर, ऊपर, आगे ये सब क्रिया विशेषण के उपभेद यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव के शब्द हैं। तो अगर हम भीतर के साथ ई प्रत्यय लगाने से तो भीतरी शब्द बनता है, यह भी एक विशेषण है। और ऊपर के साथ ई प्रत्यय लगाने से ऊपरी और आगे के साथ आ प्रत्यय लगाने से अगला, तो ये भीतरी, ऊपरी और अगला है, ये सब विशेषण है। तो अवयव से विशेषण की रचना के लिए हमें प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। धन्यवाद।